कुंभ मेले की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से समाई हुई हैं, खासकर समुद्र मंथन की कथा में। यह प्राचीन कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पिछले 2000 वर्षों से कुंभ मेले का पौराणिक आधार बनी हुई है। यह कथा देवताओं और असुरों द्वारा अमृत की खोज में क्षीरसागर मंथने से शुरू होती है। यह मंथन एक बहुत बड़ा कार्य था, जो अच्छाई और बुराई के संघर्ष का प्रतीक है। समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं और प्राणी उत्पन्न हुए, जिनमें अमृत से भरा एक दिव्य कलश भी था। इस कलश को प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों में संघर्ष छिड़ गया, क्योंकि जो भी अमृत पान कर लेता, वह अमर हो जाता। असुरों को अमृत प्राप्त करने से रोकने के लिए भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने अमृत कलश को उठा लिया और उड़ गए। देवता और असुरों के बीच आकाश में भयंकर युद्ध हुआ। इस संघर्ष के दौरान, जो 12 दिव्य दिनों तक चला, जो कि 12 मानव वर्षों के बराबर माने जाते हैं, अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। यही स्थान आज कुंभ मेले के आयोजन स्थल हैं। मान्यता है कि इन 4 स्थानों में अमृत गिरने से इनमें दिव्य शक्ति आ गई। कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं, यह विश्वास करते हुए कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने से उनके पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह पौराणिक कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं समाई हुई हैं। यह अमरत्व की खोज और अच्छाई तथा बुराई के संघर्ष का प्रतीक है। कुंभ मेला इसलिए आत्मशुद्धि और ईश्वर की ओर बढ़ने का समय माना जाता है। इस कथा के तत्व कुंभ मेले में विभिन्न अनुष्ठानों, कथाओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से देखे जाते हैं। यह मेला इस प्राचीन कथा का जीवंत रूप बन जाता है, जहां लाखों लोग अपनी धार्मिक विरासत को संजोने और मनाने के लिए एकत्र होते हैं। कुंभ मेले का आयोजन हिंदू ज्योतिष से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह आयोजन ग्रहों की विशेष स्थितियों, विशेष रूप से बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होता है। कुंभ मेला तब मनाया जाता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा विशेष स्थितियों में होते हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। इसी कारण प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो बृहस्पति की गति के अनुरूप होता है। यही चक्र चारों पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले के आयोजन का आधार बनता है। 4 पवित्र स्थल: प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित। यहाँ कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य एवं चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर स्थित। यहाँ कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य एवं चंद्रमा मेष और धनु राशि में होते हैं। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे आयोजित। यहाँ कुंभ मेला तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य एवं चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं। उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर स्थित। यहाँ कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य एवं चंद्रमा मेष राशि में होते हैं। नियमित 12 वर्षीय कुंभ मेले के अलावा अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है और महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद यानी 144 वर्षों में एक बार विशेष रूप से प्रयागराज में मनाया जाता है। इसका सटीक समय प्राचीन खगोलीय गणनाओं और हिंदू आध्यात्मिकता में उनके महत्व को दर्शाता है। कुंभ मेले के प्रकार: सामान्य कुंभ मेला। यह प्रत्येक 3 वर्षों में चारों स्थलों में से किसी एक पर आयोजित होता है। लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं और पवित्र नदियों में स्नान कर आत्मशुद्धि का प्रयास करते हैं। अर्ध कुंभ मेला। हरिद्वार और प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्षों में आयोजित होता है अर्ध कुंभ मेला। यह मुख्य कुंभ मेले के मध्य में आयोजित होने के कारण अर्ध कुंभ कहलाता है। पूर्ण कुंभ मेला। प्रत्येक 12 वर्षों में चारों स्थानों में आयोजित होता है पूर्ण कुंभ मेला। इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है और यह सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक होता है। महाकुंभ मेला। यह केवल प्रयागराज में हर 144 वर्षों में 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आयोजित होता है। इसे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा माना जाता है और इसमें अभूतपूर्व संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। कुंभ मेला आध्यात्मिक विश्वास और खगोलीय घटनाओं के अद्भुत सामंजस्य का उदाहरण है। इसकी तिथियों का निर्धारण प्राचीन काल से ग्रहों की चाल के आधार पर किया जाता रहा है।
यह महोत्सव न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि खगोल शास्त्र और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध को भी उजागर करता है। इस कारण से यह केवल श्रद्धालुओं ही नहीं, बल्कि विद्वानों, खगोल शास्त्रियों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही और रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।